जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में होता है क्या, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है। इस वजह से आप लोगों को अच्छी तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक का देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है क्या, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं ना। तो प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जो कि कृषि से संबंधित हो, जैसे पशुपालन, कृषि या मत्स्य पालन, इन सभी से जो संबंधित होता है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण जिसको बोलते हैं ना, जिसको पुनः किसी चीज़ को तैयार, खनन जिसको बोलते हैं ना, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जिसमें सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं ना, पशुपालन, मत्स्य पालन, यही सब करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि को सबसे कम लाभ होता है। ठीक है, वैश्वीकरण की नीति से। नेक्स्ट है क्या, दिनार किस देश की मुद्रा है? जैसे कि भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया, बांग्लादेश की टाका है ना। तो उसी प्रकार से दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ग्यारहवीं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में हुई थी? जो हुई थी 2007 से 2012 में ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया था? हम क्या बोले, किसी भी चीज़ को उत्पाद, है ना, पहले बताए थे, पहला क्वेश्चन था, है ना। तो वो किसी भी क्षेत्र के उत्पाद को हम लोग किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का क्या होता है, जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊंचा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में वैसे क्रिया खिलाफ जिसके द्वारा समाज के सभी सभी वर्गों का, है ना, सभी जाति मतलब सभी वर्गों का विकास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार किया था। ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से जानते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम बताए हुए थे कृषि, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कृषि को हम लोग, है ना, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, है ना, चलिए प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। उद्योग क्षेत्र को हम लोग क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, है ना। चलिए ये सब है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? कब लगाया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1886, सॉरी 68, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? 10 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो आपका आय से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? तो ये विनिमय कहलाता है, विनिमय कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई है? तो ये बांग्लादेश से हुई है। ठीक है, बांग्लादेश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम
सबसे कम योगदान किसका होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान होता है, क्योंकि वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो कुछ भी होता है तो वो अपने जीवन यापन के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और ये जो फुल फॉर्म वगैरह है जैसे जीडीपी, जीएसटी या और भी बहुत सारे होते हैं, उसका फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यातायात। क्या है? यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, राष्ट्र आय का संबंध, राष्ट्र आय का अर्थ क्या होता है? तो सरकारी आय को ही हम लोग राष्ट्र आय के भी नाम से जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा। कोपरा क्या है? क्या है? कोपरा क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार कानून है कोपरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? तो सहकारी बैंक के नाम से भी जानते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, ऑप्शन ए। लुई सोलवा को फांसी कब दी गई थी? 20 नंबर क्वेश्चन है क्या, लुई सोलवा को फांसी कब दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793। 21 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो बिस्मार्क ने लागू की थी। किसने? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन के हटने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका स्टालिन जो थे ये उसका उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से निम्न में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? मतलब मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, ये ध्रुव राष्ट्र में शामिल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो ये बांग्ला भाषा में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमको भी मोटिवेट हो सके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने? बिस्मार्क ने अपनाई थी रक्त और लोह की नीति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड के अधीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो आपका सही आंसर होगा जर्मनी का वो सम्राट बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 33 है क्या, सार्डिनिया का राजा कौन बना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, इटली के, है ना, सॉरी, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी जो है इसका प्रमुख नायक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, 37 नंबर क्वेश्चन है ना, सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना और किस नाम से जाना जाता है? मतलब 1917 में जो रूस में जो क्रांति हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या बोलते हैं, रूस में हुई थी। तो ऐसा भी कहा जाता है
ये क्वेश्चन पूछता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है ना। तो बोला जा रहा है निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विपिन चंद्रपाल, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा था सबसे पहले, किसने, ऑप्शन हाँ बी, मार्ले मिंटो सुधार ने, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला कपड़ा मिल जो था ये कहाँ, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो आपका सही आंसर ब्रिटेन में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो आपका नदी जो है अजैविक संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रेगुड़ किसे कहते हैं, रेगुड़, है ना, रेगुड़ किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी मतलब रेगुड़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, शरावती नदी घाटी परियोजना की कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ 45 नंबर ना। क्वेश्चन है क्या, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2002 में ये अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, मतलब सबसे भयानक वाला भूकंप कब आया था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1934 ईस्वी में सबसे ये भयानक भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बरौनी में। कहाँ पर स्थित है, बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत किस खनिज के उत्पादन में सबसे अग्रिम है, मतलब सबसे आगे कौन सा है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत सबसे आगे है ना। चलिए ऑप्शन डी सही होगा, है ना। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी मतलब आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वैश्वरिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, भद्रावती में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोस्ट बनाता है, तो आपका सही आंसर मांझगांव जो है ये युद्ध पोस्ट बनाता है। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है, उत्तर मध्य रेलवे का, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी, तो 1936 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान किस राज्य की है, मतलब किस राज्य में सबसे लंबी सड़क है, तो महाराष्ट्र में सबसे लंबी सड़क है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, निम्न में से राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है, मतलब कौन सा राज्य जो है चक्रवाती तूफानों से सर्वाधिक प्रभावित रहता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का
उपचार का उपकरण है ना। तो प्राथमिक उपचार का रस्सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्राथमिक उपचार मतलब जो आपदा में सबसे पहले आप प्रयोग में लाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आश्वान बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नील नदी पर स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके नई नई वीडियो बनाने का और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, तो रिएक्टर किसके लिए होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या किया था, रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है, तो बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है। पूर्वी बिहार किससे रहता है, बाढ़ से, है ना। तो बाढ़ का अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। और वहीं पर आता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, कौन सी नदी बंगाल का शोक आया, वही कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी, दामोदर जो नदी है उसको क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, महासागर तल के कंपन का संबंध है, महासागर तल महासागरों में जो तल में जो कंपन आती है तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी से, है ना, किससे, सुनामी से। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है, तो असम को काट कर क्या बनाया गया है, मेघालय को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो ये आपका दोनों को है ना। संघ, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आता है संघ पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, तो केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। और राज्य पर तो राज्य सरकार को। लेकिन एक होता है समवर्ती सूची में ये दोनों को अधिकार होता है कि एक दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। अगर दोनों में मान के ऐसी स्थिति भी कभी कभी आती है कि मतलब दोनों में विवाद हो जाए कि मतलब हम कानून बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में आपका ये जो है संघ मतलब केंद्र में जो क्या बोलते हैं सरकार है, वो उसके डिसीजन को मान्यता दिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो आपका होता है सरपंच। क्या होता है, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जनमत पर आधारित शासन है कौन सा, लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही क्या होता है, जनमत पर आधारित होता है ना। लोग वोट डालते हैं तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो सरकार बनाती है। जो जितने वोट की आवश्यकता होती है सरकार बनाने के लिए, अगर उसे प्राप्त होती है तो वो अपनी सरकार बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं, है ना। चलिए वैसे लोकतंत्र की एक परिभाषा जो बहुत ही फेमस है, जो इब्राहिम लिंकन के द्वारा दिया गया था, क्या नाम था सॉरी वो क्या था, ये था क्या, वो परिभाषा ये था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो इब्राहिम लिंकन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, पंच करता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा क्या, 74वां, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड से, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। और ये चिपको आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें थे पेड़ों से चिपक करके उसे उसके मतलब उसके पेड़ों को जब काटा जाता था, महिला उसके पेड़ों से चिपक करके उसका विरोध करती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है ना। तो राष्ट्रपति मात्र एक ही मतलब सॉरी तो मतलब देश में आपातकाल की घोषणा एक ही बार हुई थी, जो 1974 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किस देश में
किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा चीन में संघात्मक शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या है? भारत का सबसे पुराना क्या है? दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्या? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो आपका ये क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है क्या आपका? समानता और स्वतंत्रता का पोषक। दूसरा है जनमत। और तीसरा क्या? मतभेदों में सामंजस्य। मतलब ये सही है, सारा सही है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों को दिया जा सके और ताकि हमें भी और